नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी एकादश पाठ है समवायोहि दुर्जय। इसका मतलब होता है कि समूह को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदें लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। सबसे पहला है, वृक्षे का प्रतिवस्ती सम। वृक्ष यानी वृक्ष पर का कौन प्रतिवस्ती सम रहती थी। कौन रहती थी वृक्ष पर? तो वृक्ष पर रहती थी चटका। वृक्ष पर रहती थी चटका। आगे है प्रश्न नंबर इसका ख भाग, वृक्ष से अधः कै आगत है। वृक्ष के नीचे कौन आया था? तो वृक्ष के नीचे आया था गजय। फिर आता है, गजय केन शाखाम ऐतरोटियत। हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? किससे तोड़ा था? सुंडेन, सूंड से तोड़ा था। सुंडेन यानी सूंड से तोड़ा था। काष्ठकूट चटकाम कस्याः समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास लेके गया था? किसके पास लेके गया था? मक्षिकायाः यानी मक्खी के पास। मक्षिकायाः, मक्षिकायाः यानी मक्खी के पास लेके गया था। मक्षिकाया मक्षिकायाः मक्खी के पास लेके गया था। आगे आता है, मक्षिकायाः मित्रम का आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? तो मक्षी का मित्र था मेघनाद मंडूक। आगे आता है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है, कालेन चटकायाः संतति जाता। चटकायाः क्या है? स्त्रीलिंग का पंचमी षष्ठी का एक वचन है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का हमें पंचमी षष्ठी का एक वचन लेना है। तब चटकायाः के स्थान पर बनेगा कस्याः। तो यहाँ पर चटकायाः के स्थान पर शब्द आएगा कस्याः। ठीक है। कालेन कस्याः संतति जाता और पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कालेन कस्याः संतति जाता, समय से किसके संतान हुई। आगे आता इसी का ख भाग है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटका का घोंसला भूमि पर गिर गया। नीडम जो है वो नपुंसक लिंग का प्रथमा का एक वचन है। तो प्रथमा का एक वचन का नपुंसक लिंग में बनेगा किम। तो हम नीडम के स्थान पर शब्द लगा देंगे किम। तब बनेगा चटकायाः नीडम भुवि अपतत। इसके स्थान पर बनेगा चटकायाः किम भुवि अपतत। चटका का क्या नीचे गिर गया था, यानी भूमि पर गिर गया था। आगे आता है, गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। गजस्य यानी षष्ठी विभक्ति का। गजस्य का मतलब होता है हाथी का। तो इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है पुल्लिंग का। तो किम में षष्ठी विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग शब्द में बनेगा कस्य। तो यहाँ पर आ जाता है कस्य, कस्य। फिर आता है, कस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। आगे आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे आता है, काष्ठकूट चंचवः गजस्य नयने स्फोटिष्यन्ति। काष्ठकूट चोंच से हाथी की आंखें फोड़ देता है। तो चंचवा चोंच के द्वारा तृतीय विभक्ति एक वचन में है तो बनेगा केन। तो इसके स्थान पर आ जाता है केन। जैसे काष्ठकूट केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट किस से हाथी की आंखें फोड़ देता है। आगे आता है, मंजूषा आता है क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से क्रिया शब्दों को चुनकर वाक्य की पूर्ति करनी है। जैसे कहता है, करिष्यामि करूंगा, गमिष्यामि जाऊंगा, अनयत ले गया, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, त्रोटयति टूट जाता है। तो पहला आता है, काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने। काष्ठकूट चोंच के द्वारा हाथी की आंखें क्या करेगा? स्फोटिष्यति। तो इसमें क्या आ जाता है? स्फोटिष्यति। मार्गे स्थित है अहमपि शब्दम। मार्ग में स्थित होकर मैं भी शब्दम करिष्यामि करूंगा, आवाज करूंगा, तो करिष्यामि ख। त्रिशार्थ है गज जलास्यम। प्यास से व्याकुल होकर जलाशय को गमिष्यति जाएगा। तो यहाँ पर गया जाएगा, गमिष्यति जाएगा। गजय गर्ते, गजय गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा। तो इसमें आ जाएगा घ पतिष्यति।
फिर आता है काष्ठकूटताम मक्षिकायाः समीपम, काष्ठकूट उस मक्खी के पास जाकर, उस मक्खी के पास जाकर, समीपम अनयत पास ले जाएगा, काष्ठकूट उस मक्खी के पास ले जाएगा, काष्ठकूट उसको मक्खी के पास ले गया, तो यहाँ पर आ जाता है ले गया। ठीक है, आगे आता है गजय सुंडेन शाखा वृक्ष शाखा त्रोट्यति, तोड़ता है, तो आगे यह है चय में आ जाता है। आगे इसमें कर भी रखा है, जैसे स्फोटिष्यति, करिष्यामि, गमिष्यति, पतिष्यति, अनयत, त्रोट्यति। आगे आता है प्रश्नानाम उत्तराणि, एक वाक्य लिखते, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो कहता है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत्, चटका का विलाप सुनकर काष्ठकूट उसको क्या पूछता है। तो काष्ठकूटः ताम अपृच्छत्, काष्ठकूट ने उससे पूछा कि हे भद्रे किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, इति यह, यानी काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा था, काष्ठकूट ने उससे पूछा था कि हे श्रेष्ठ तुम क्यों रो रही हो, हे भद्र तुम क्यों रो रही हो। दूसरा आता है, तो वह उसने पूछा था चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चटका और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी ने क्या कहा। यह कहता है चटका और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी ने क्या कहा या क्या बोला। तो कहता है मक्षिका अवदत् यत्, मक्खी ने कहा कि मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित होगा वह करेंगे। मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा। स अवदत् यत्, उसने कहा कि यथा अहम कथ्यामि तथा कुरुतम, यथा अहम जिस प्रकार से मैं कथ्यामि कहता हूँ, ठीक है, तथा वैसा ही कुरुतम करो, वैसा ही तुम करो। आगे आता है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या बताई थी। तो चटका अवदत् या चिड़िया ने कहा दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, दुष्ट एक हाथी के द्वारा मेरी संतान नाशित हो गई, यानी नष्ट हो गई है। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। इस प्रकार से यह प्रश्न है। आगे आता है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयेत, उदाहरणों के अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये क्या कहता है कि इसमें सारे के सारे क्या हैं, प्रथम पुरुष के वाक्य हैं, प्रथम पुरुष की क्रियाएं हैं। जिस प्रकार पतिष्यति, पतिष्यत, पतिष्यन्ति, ठीक है, इसी प्रकार पतिष्यति, यहाँ पर जैसे प्रतिशत आया है, ऊपर था पठिष्यति, यह प्रतिशत है, तो यहाँ पर पतिष्यति, पतिशत, पतिशन्ति। अब मारिशन्ति है तो मारिष्यति, मारिष्यत, मारिशन्ति, ठीक है। गमिष्यसि, यहाँ पे मध्यम पुरुष आ गया, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, धाविष्यसि, धाविष्यत, धाविष्यत, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यत, क्रीडसत। आ गया था लेखिष्यामि, लेखिष्यावय, लेखिष्यामि, यहाँ पे उत्तम पुरुष आ गया ना। हसिष्यामि, हसिष्यावय, हसिष्यामि, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावय, द्रक्ष्यामि। इस प्रकार से ये बनेगा जिस प्रकार इसने बना रखा है। पतिशति, पतिशत, पतिशन्ति, मरिष्यति, मरिष्यत, मरिष्यन्ति, दाविष्यति, दाविष्यसि, दाविष्यत, दाविष्यत, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यत। फिर आता है हसिष्यामि, हसिष्यावय, हसिष्यामि, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावय, द्रक्ष्यामि। आगे आता है उदाहरणम अनुसारम शम शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रिया रच्यत, कहते हैं कि शम शब्द लगा करके हमें भूतकालिक क्रिया बनानी है। भूतकालिक क्रिया क्या होती है कि जो पास्ट काल की होती है, यानी जो बीत गया समय, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि लट लकार के साथ में अगर हम शम जोड़ देते हैं तो वह भूतकाल में चला जाता है। जिस प्रकार हम कहते हैं पठती, पठती का मतलब होता है पढ़ता है, और हम बोल दें कि पठती सम, अगर हम बोल दें कि पठती सम तो हो जाता है पढ़ता था। अगर सीधा पठती आता है तो होता है पढ़ता है, और सम जोड़ देते हैं तो बनेगा पढ़ता था। जिस प्रकार इसने कहा है अवसत, अवसत रहता था, वसती सम, अपठत, पठती सम, अत्रोट्यत, त्रोट्यति सम। इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। ये कहता है अपतत, पतति सम, अपृच्छत, पृच्छति सम, अवदत, वदति सम, अनयत, नेति सम। ये नीचे इसने कर भी रखा है, देखो
पठति सम, त्रोटयति सम, पतति सम, पृच्छति सम, वदति सम, नयति सम। आगे आता है कोष्टकात उचितम पदम चित्वारिक स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से उचित शब्दों को चुनकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। पहला है खाली स्थान बालिका मधुरम गायति। खाली स्थान बालिका मधुर गाती है। अब आगे इसमें क्या है कि इसमें तीनों लिंगों में दे रखा है। ये नपुंसकलिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है और ये पुल्लिंग का है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बालिका, बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ में हम क्या लगाएंगे, स्त्रीलिंग वाला ही लगाएंगे। तब बनेगा यहाँ पर एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गाती है। इसी प्रकार आगे आता है, हमें लिंग विभक्ति वचन थोड़ा इनका ध्यान देके इनको देखना है। दूसरा है कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। कृषिकाः, कृषिकाः यानी किसान, कृषिकाः किसान कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषि के कार्य कर रहे हैं। अब कर रहे हैं किसान, ठीक है, तो इसमें क्या है कि पुल्लिंग का आएगा और बहुवचन का आएगा, तो आता है चत्वारे, चत्वारे। अब ये तो है पुल्लिंग का, ये स्त्रीलिंग का, ये नपुंसकलिंग का, तो पुल्लिंग उठा लिया हमने। चत्वारे कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। आगे आता है खालिस्तान पत्राणि सुंदराणि सन्ति। खालिस्तान पत्ते सुंदर हैं, पत्राणि बहुवचन में हैं और नपुंसकलिंग का है। ते ता तानी, ते पुल्लिंग का है, ता स्त्रीलिंग का है, तानी नपुंसकलिंग का है, तो इसमें आ जाएगा नपुंसकलिंग के साथ में नपुंसकलिंग का तानी। तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति। आगे आता है धेन्वे दुग्धम, धेनु दूध, धेन्वे दुग्धम ददती देती है, ददाती ददती ददंती, ठीक है। इस प्रकार से इसमें से ददती ही उचित है, देती है, यानी एक वचन में, ठीक है। आगे आता है वयम संस्कृतम, हम संस्कृत, वयम हम सब, ए पठम ए पठाओ ए पठाम, तो इसमें आता है ए पठाम, आएगा ए पठाम, इसमें हलंत नहीं आएगा अंत वाला, ए पठाम ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस पाठ का अभ्यास करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।